बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम आपके लिए ऐसे ही एक मजेदार कहानी लेकर आए हैं, एक मेंढक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी। एक राज्य में एक दयालु राजा का शासन था। उसकी बहुत ही सुंदर बेटी थी, बहुत सुंदर और सुनहरे बालों के साथ वो परी जैसी लगती और राजा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और अड़ियल भी। बात बात पर किसी का निरादर कर देती या फिर कुछ गलत शब्द बोल देती, लेकिन राजा उससे हमेशा नम्र और दयालु बनने की सीख दिया करते। उसे बहुत समझाते भी थे, लेकिन राजकुमारी कभी भी उन सीखों को मान ही नहीं पाई। उस पर कोई असर नहीं होता देखकर राजा ने भी सब छोड़ दिया। अब राजकुमारी का जन्म आया तो जन्मदिन के दिन राजा ने उसे बुलाया और उपहार में एक सुनहरी गेंद दी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि इस गेंद को मत घुमाना। उपहार पाकर राजकुमारी बहुत ही खुश हो गई। वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वो गेंद उछलकर बाग के कोने में स्थित एक कुएं में जा गिरी। राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, किंतु उस गहराई से बाहर निकल पाना राजकुमारी के लिए असंभव था और वह दुखी होकर रोने लगी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमारी, क्या बात है? क्यों रो रही हो? राजकुमारी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ रहने वाला मेंढक हूँ। आवाज फिर से गूंजी। राजकुमारी ने ध्यान दिया तो उस कुएं की दीवार से चिपका एक मेंढक दिखाई दिया। मेंढक ने फिर से पूछा, क्यों रो रही हो राजकुमारी? बताओ ना। मेरी सुनहरी गेंद कुएं में जाकर गिर गई। समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे निकालूं। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर भी निकाल सकता हूँ। सच? राजकुमारी चहकते हुए बोली। बिल्कुल सच, लेकिन पहले तुम ये बताओ, यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? जो भी तुम कहो। मैं तुम्हें अपने सोने का हार, मोतियों की माला और अपने हीरो का मुकुट देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरी सुनहरी गेंद कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा? मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल में ले चलो। मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाओ। यदि तुम ये करने के लिए वचन तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। राजकुमारी किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहती थी, इसलिए उसने वचन दे दिया। मेंढक तुरंत राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर फेंक दी। गेंद मिलते ही राजकुमारी भागकर महल के भीतर चली गई और मेंढक उसे पुकारता ही रह गया। रात को राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठ गए। उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो दरवाजे पे कौन है? राजकुमारी उठकर दरवाजे तक गई तो दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। कोई भी नहीं दिखा। वो दरवाजा बंद करने को गई तो मेंढक की टर टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमारी ने चौंक कर जमीन की ओर देखा तो वही कुएं वाला मेंढक खड़ा था। वो बोला, राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भूल गई? तुमने मुझे वचन दिया था। राजकुमारी चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेंढक को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई हूँ। तुम भी भूल जाओ और भागो यहाँ से। गुस्से में दरवाजे बंद करके राजकुमारी अंदर चली गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सा मेंढक उसके पीछे पीछे महल तक चल के आ गया। अंदर आकर मेज पर बैठकर खाना खाने लगी तो राजा ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? एक बदसूरत और घिनौना मेंढक। राजकुमारी ने उत्तर दिया। फिर उसे गेंद के कुएं गिरने की घटना अपनी राजा को बताई। राजा ने बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाजा खोलो, मेंढक को अंदर लेकर आओ और अपना वचन निभाओ। ना चाहते हुए भी राजकुमारी उठी, दरवाजा खोला और मेंढक को अंदर ले आई।
अंदर आकर मेंढक कूद फांद करने लगा और मेज पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया और बोला, राजकुमारी, मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। गंदे मेंढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। राजकुमारी के उत्तर पर क्रोधित हुए राजा और बोले, तुमने मेंढक को वचन दिया है, इसलिए तुम्हें इस पर अपनी थाली में खाना खिलाना ही पड़ेगा। उसने बेमन से राजकुमारी ने मेंढक को अपनी थाली में से ही भोजन कराया। अब मेंढक खुश हो गया था। भरपेट भोजन करने के बाद मेंढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर ही सोऊंगा। राजकुमारी मेंढक को छूना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा के डर से उठाकर उसे अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर एक कोने में छोड़कर खुद नरम बिस्तर पर लेट गई। राजकुमारी, मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वो उठी और उसने मेंढक को उतार दीवार पर फेंक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुप रहोगे? दीवार से टकराकर मेंढक नीचे गिर पड़ा। उसकी हलचल बंद हो गई। ये देखकर राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि मेंढक मर गया। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह मेंढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेंढक को उठाया और चूमते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेंढक, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी एक चमत्कार हुआ। मेंढक एक राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देख राजकुमारी हैरान हो गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वन देवी के श्राप के कारण वह मेंढक बन गया था। आज वह श्राप टूट गया और वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेंढक की कहानी सुनाई। मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। प्राणियों का शिकार में मुझे आनंद आता था। एक दिन मैंने शिकार करते हुए वन देवी ने मुझे रोका, तो मैंने उनका निरादर किया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया मेंढक बनने का। वो जानती थी कि मैं प्राणियों पर क्या गुजरती है और मैं तभी समझूंगा जब सांप जैसे जीवों के कारण खुद मेरी जान पर बन आएगी। मैं पछताने लगा, क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया कि जब किसी जिद्दी, अड़ियल और कठोर हृदय राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारे वजह से बदल जाएगा और वह तुम्हें चूमेगी, तब तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रति दया भर से उठा और तुमने मेरे लिए आंसू बहाते हुए मुझे चूमा, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आशा है अब से तुम दयालु और कोमल हृदय की ही रहोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गई और उसने निश्चय किया कि वह कभी किसी का निरादर नहीं करेगी और हमेशा दयालु बनेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।